एक बार सुदामा के दिल में आया कि कन्हैया को दे दे, फिर सोचा इतने हेमी ने जो कन्हैया को दे दे चब ये सब देख ही जाए। और एक बात हम आपको और बताएं, एक विद्वान ये कहता है कि हर आदमी के ऊपर दो आत्माएं होती हैं, अंदर दो आत्मा दो होती हैं हर आदमी के अंदर, एक चेतना और एक उपचेतना। ये चेतना हमेशा अच्छी रास्ता बताती है और उपचेतना हमेशा खेलती रहती है। कभी आपने देखा हो अगर तुम कोई भी गलत काम करने के लिए जाओ तो मन में एक बार ये जरूर आता है कि चलो कन्हैया को दे दो। तुम कोई भी गलत काम करो तो दिल में ये जरूर आता है चलो ऐसे न करो वही ठीक है, और दोबारा ये मन में आता है कि चलो करो होगा वो देखा जाए। तो एक बार ये सुदामा को लगा कि कन्हैया को दे दूं, फिर सोच लगे इतने हेमी नहीं जो कन्हैया को दे दे, अब चबो वही सब देख ही जाए। ओ तारीफ या भले मानसा तारीफ या ऊपर हाथ करा, ऊपर हाथ करा। जय हो भूत जोड़ के कस के देखो कितने बैठे हो, कुट पुट कर रहे कुट पुट। हो तारीफ या जोड़ के जोड़ के जोड़ के माता बिना रेट पे जनी करो ऊपर हाथ धर के ऊपर हाथ धर के ऊपर हाथ खड़ा ऊपर ऊपर हाथ करा तारीफ जा ऊपर हाथ रखे तारीफ जाओ तारीफ जाओ तारीफ में कमजोर है। भक्तजनों भूख सताने लगी सुदामा को तो बोई चना निकाले चबने को तैयार हो गया। और जब चना चबने लगा तो मोहन ने कट कट शब्द सुनो, बोले भैया क्या खाता है, कचो होए तो निकमो को दे दे, अब हुक्म दम निकला जाता है। सुदामा से भगवान कहने लगे भैया क्या खा रहे हो? कुछ हो तो हमें भी दे दो। तो झूठ बोले गए सुदामा और कहने लगे हैं भैया हम खा नहीं रहे, सर्दी के मारे दांती बज रही है इसलिए तुझे ये आवाज सुनाई दे रही। झूठ बोलेंगे। कुछ लोग ये कहते हैं कि कन्हैया ने सुदामा को श्राप दिया था कि तुम निर्धन हो जाओ, लेकिन भक्तों ऐसा कहीं भी नहीं लिखा जो कन्हैया ने सुदामा को श्राप दिया था कि तुम निर्धन हो जाओ। लेकिन हाँ गुरु माता ने ये जरूर कहा था सुदामा, जब ये सुबह को गए थे तो उन्होंने ये जरूर कहा फंस गए तुम उस सुंगल में
जो गुरु से कपट और मित्र से चोरी करता है उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलती। गुरु से कपट मित्र से चोरी और चाहे होए निर्धन चाहे होए कोढ़ी। 64 दिन विद्या सीखी है। सुदामा अपने घर पे चले, कन्हैया अपने घर पे चले, समझ गए कन्हैया के सुदामा को श्राप लग गया। तो चलते वक्त एक बात कही है, भैया सुदामा, कोई मुसीबत अगर तुम्हें सताए जीवन में तो तुम हमारे घर चले आना। और सुदामा अपने घर आए, कन्हैया अपने घर आए। लेकिन जब सुदामा घर पे गए हैं भक्तों, इनकी शादी भई, शादी भई तो पत्नी आई, और जब पत्नी आई तो सुदामा के बच्चे भये, और जब बच्चे भये तो सुदामा दिन प्रतिदिन गरीबी के दलदल में दबते ही चले गए। अब भगवान न करे कि गरीबी कभी किसी के ऊपर आए। भगवान न करे कि गरीबी कभी किसी को सताए। गरीबी में कोई किसी का नहीं होता भक्तों। गरीबी में दूसरे की बात तो अलग है, अपने भी धोखा दे जाते। अगर तुम्हारे पास पैसा है तो जो रिश्तेदार है वो है ही, और जो नहीं है वो और ज्यादा है। पैसा है तो, और पैसा नहीं है तो अपने भी नहीं है। बनी के चेहरे पे लाखों निसार होते हैं, और जब बनी बिगड़ जाती है तो दुश्मन हजार होते हैं। और गरीबी का आनंद तो वही लोग जानते हैं जो उस गली से गुजर के आए, जिन्होंने गरीबी देखी। और जो चांदी के टुकड़ों में पल के बड़े हुए वो क्या समझे कि गरीबी होती क्या है। गरीब हो गए, भीख भी मांगते हैं, फिर भी 2 वक्त का भोजन नसीब नहीं है दीन सुदामा को।